क्योर विद केयर में डॉक्टर ममता एक बार फिर से आपका स्वागत करती है। आज हम सारी टेस्टिमनीज के ऊपर देखेंगे कि होम्योपैथी ने लोगों के जीवन में कौन से केसेस ठीक हुए, तो उसकी तरफ देखेंगे। फर्स्ट जो केस है वो मैं आपको सोरियासिस के बारे में बताती हूँ। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर सोरियासिस का केस है। जो ये 15-20 ईयर्स से इनको सोरियासिस था और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। होम्योपैथी दवाई दी गई इनको और विद इन 6 मंथ्स बेटर होने लगे ये। और इनका इलाज करीब 10 महीने 1 साल चला और ये बिल्कुल आज पूरी तरह से ठीक है। 4-5 साल हो गए, इनकी पूरी फैमिली मेरे से अभी भी मेडिसिन लेती है और ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये एलोपेशिया एरियाटा का है। इसमें देखिए आप, पैच बना हुआ है जो, और ये सेकंड जो स्लाइड दिख रही है आपको, सेकंड पिक्चर दिख रही है, उसमें आप दिख रहा होगा कि कैसे छोटे छोटे हेयर्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो विद इन 3 मंथ्स हेयर आने लगे और 6 से 8 महीने में पूरे सिर के बाल, इनका जो पैच था वो गायब हो गया। दूसरा जो केस है वो भी एलोपेशिया का है, ये आपको दिख रहा होगा। फोर्थ जो केस है फिर से सोरियासिस का बताती हूँ। सोरियासिस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज्यादातर जो हम सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है सोरियासिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो केस है इसमें पूरे बॉडी में इनको सोरियासिस था और जब ये पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते थे, वो जब स्टूल पर बैठते थे, पूरा ग्राउंड वाइट डस्टिंग हो जाती थी पूरे वाइट ग्राउंड में और हमें झाड़ू तक लगानी पड़ती थी। और करीब इनको बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला, करीब 10 महीने बाद इनको बेटर फील होने लगा और फिर उसके बाद इनका ट्रीटमेंट करीब 1.5 से 2 साल चला और आज ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये एक लिकोडर्मा का केस है। यहाँ पे फिंगर्स दिख रही होंगी आपको। ये एक घर में एक मेड है, किसी के यहाँ काम करती थी, तो इसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और हमने बहुत ही कम कॉस्ट में इसको दवाई दी और इसके नेल्स में बहुत चेंजेस आए। इसको सब डॉक्टर्स ने कहा था कि ये ठीक नहीं होता और यहाँ तक कि जहाँ ये काम करती थी वहाँ भी उससे काम कराने के लिए हिचकिचाते थे लोग। उसके बाद एक और एलोपेशिया का केस है, ये जो दिख रहा होगा आपको, इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। ये लेडी जो है वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में हमने इनको मेडिसिन दी, तो होम्योपैथी प्रेगनेंसी में भी बहुत सेफ है और जब तक इनकी डिलीवरी हुई तब तक सारे बाल आ चुके थे। ये एक छोटा बच्चा है जिसके वॉट्स थे फेस पे, आप अगर क्लोजअप देखेंगे इतने सारे वॉट्स दिखाई दे रहे हैं। विद इन 15 डेज सारे वॉट्स शेड हो गए, इसके खत्म हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक एलोपेशिया का केस है। ये एक बैंक मैनेजर है, इनको एलोपेशिया के साथ साथ सोरियासिस था। पूरा स्कैल्प इनका सोरियासिस की वजह से पूरे बाल झड़ गए थे और धीरे धीरे ना सिर्फ सोरियासिस ठीक हुआ बल्कि आप देख सकते हैं कि नए बाल भी आ गए इनके। उसके बाद ये एक टीनेजर बच्चा है, उसके पूरे हेयर फॉल, थिनिंग ऑफ हेयर सब हो रहा था इसका, जैसे कि प्यूबर्टी एज में होता है बच्चों को, और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से। और कितनी ब्यूटीफुली इसके हेयर आए हैं विद इन फ्यू मंथ्स। 2 से 3 महीने इसने सिर्फ दवाई ली होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। नेक्स्ट जो है, ये एक एक्सरे दिखाई दे रहा है आपको। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये डेविएटेड नेजल सेप्टम का केस है। ये कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल आर्मी से, और इनकी हड्डी, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है ऐसे डॉक्टर्स ने कहा, जिसकी वजह से इनको बहुत जुकाम रहता था और बहुत छींके, नेजल डिस्चार्ज, ये सब बहुत परेशान थे ये। और जब इनका एक्सरे किया गया तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि डेविएटेड नेजल सेप्टम तो ठीक ही नहीं होता। इनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे होंगे, वहाँ पुरानी जो रिपोर्ट है उसमें डेविएटेड नेजल सेप्टम और एक्सरे में भी हड्डी पूरी टेढ़ी दिख रही है और जैसा कि डेट भी दिख रही होगी उस रिपोर्ट में। तो विद इन 6 मंथ्स इनकी नाक की हड्डी बिल्कुल ठीक हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन से और ये अभी बिल्कुल ठीक है। इनका पूरा जुकाम भी ठीक हो गया उसकी वजह से। एक और मैं इसके बाद, इन सब पिक्चर्स के बाद, आपको एक ऑडियो क्लिपिंग और एक वीडियो क्लिपिंग भी डालूंगी पेशेंट्स की, आप देखिएगा जरूर। उसमें एक पाइलोनीडल केस है जिसमें कि सर्जरी बोल दिया गया था उस पेशेंट को और वो पूरी तरह से हील हो गए। एक ऑडियो क्लिपिंग डालूंगी। एक माइग्रेन के पेशेंट थे, माइग्रेन जो बहुत ही परेशान कर देता है और ऐसा कहा जाता है इसका ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, तो बहुत अच्छी तरह से वो भी ट्रीट हुआ। आप जरूर सुनिएगा इसको। आगे आने वाले दिनों में मैं और टेस्टिमनीज डालूंगी और आप
बिल्कुल होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए और सेफ रहिए, बी हेल्थी एंड बी सेफ। आपको अगर सारी टेस्टिमनीज अच्छी लगे, आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योर विद केयर चैनल का, जिनके माध्यम से मुझे आज होम्योपैथी के बारे में बताने को आप सबको मिला है। मैं 7 साल पहले डॉक्टर ममता मैम से अपने इलाज कराने के लिए गया ममता होम्योपैथी क्लिनिक में, और मेरे टांगों में क्लॉट्स की प्रॉब्लम थी और मेरे अल्सर्स भी थे, और विद इन अ मंथ मैंने अपने अंदर डिफरेंस देखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने देखा कि उसके 2 साल बाद लगभग मुझे पायरोविडल साइनस करके एक प्रॉब्लम है जो हुई, और जिसका इलाज जो डॉक्टर ने सर्जरी बताया था, जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। और जब मैंने उनसे दवाई ली डॉक्टर ममता मैम से, तीसरे दिन जो घाव था उसमें से पस निकलना शुरू हुआ, और मैं अगले ही दिन अपने काम में वापस जा सका। जो नौकरी थी मैंने वापस ज्वाइन की, और 6 दिन लगातार वो पस निकलती रही और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे 4 साल हो गए हैं आज, मुझे कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी ऊपर वाले की दया से। और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर ममता होम्योपैथी क्लिनिक से आप जो इलाज करा रहे हैं वो आगे और दवाई लें और इलाज कराएं। अगर कोई भी आवश्यकता है तो आप ज़रूर होम्योपैथी पर ट्रस्ट करें। होम्योपैथी कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे काम इस तरीके से नहीं करती जैसे कई लोग ऐसे न्यूज़ फैलाते हैं, क्योंकि कोई भी घाव जो है जो सर्जरी का है वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ईश्वर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं मेरा परिवार सब होम्योपैथी इतने साल से ले रहे हैं, और हमने कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखा है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमने डेंगू, स्वाइन फ्लू, अलग अलग तरह की बीमारियों से लोगों को ठीक होते हुए देखा है जी। थैंक यू। Hello everyone, I am Pooja from Dehradun. Today I want to share some of my experience related to homeopathic medicine. As from last 5 years, I was suffering from migraine problem, and those who have migraine problem can easily understand what an unbearable pain it is. I have taken all allopathic medicines regarding this. Even I went for MRI and CT scan to find out the reason, but all reports were normal. Then I came in contact with Dr. Mamta. She is very humble and now is just like my family. She started my homeopathic medicine, and I really tell you, I felt so much relief with that. Everyone generally says that the result of homeopathic comes late, but it is not true at all. If your homeopath is good, then right medicines are given to you, which shows the result very soon. So I really thank Dr. Mamta. God bless her always. Thank you. Stay safe. And if you have any problem, go for homeopathy. Thank you.